बुर्ज खलीफा, वो इमारत जो बादलों को चीरकर आसमान को छूती नजर आती, जिसकी लंबाई 828 मीटर यानी 2717 फीट है, जिसे 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है और जिसके सिर पर इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का ताज सजा हुआ है। उसे बनाने में इंजीनियर्स को कितने पापड़ बेलने पड़े। इस इमारत को रिकॉर्ड 6 सालों में पूरा बनाकर तैयार कर लिया गया। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ उसके डिजाइन को बनाने में 3 साल का वक्त लगने वाला था। जिस इमारत का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका था, अरबों डॉलर खर्च हो चुके थे और उसका काम बीच में ही 18 महीनों के लिए अटक गया, क्योंकि इमारतों की खिड़कियों में लगने वाले ग्लास पैनल से बिल्डिंग के भीतर का टेम्परेचर 100 डिग्री के करीब पहुंच गया था। और ये तो आप सभी समझ सकते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर में काम करना किसी इंसान के बस में तो है ही नहीं। तो कैसे हुआ ये सपना साकार, कैसे खड़ा हुआ इंजीनियरिंग का ये बेजोड़ नमूना, यही बताएंगे आपको इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में कि कैसे बना बुर्ज खलीफा। दोस्तों, दुबई में बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए इंजीनियर्स और वर्कर्स को किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कैसे इन मुसीबतों का सोल्यूशन निकाला, ये कम ही लोग जानते हैं। 828 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में करीब $1.5 बिलियन यानी कि 114 अरब रुपयों का खर्च आया। सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि 12,000 कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। 163 फ्लोर की इस इमारत को बनाने में इंजीनियर्स के पास सिर्फ 6 साल का वक्त था, जिसमें उनको ये पूरी बिल्डिंग बनाकर तैयार करनी थी। बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर MR ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल को दी। ये कंपनी इससे पहले भी कई बड़ी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स तैयार कर चुकी थी, लेकिन बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी इमारत का स्ट्रक्चर तैयार करने में उनके भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने दिन रात एक करके आखिरकार बुर्ज खलीफा के लिए एक यूनिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, जिसे सबसे पहले इसी इमारत के लिए आजमाया जाने वाला था। इस यूनिक डिजाइन को बटरेस स्ट्रक्चर कहा गया। अब इसी फर्म के एक आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने का काम दिया गया, लेकिन मुसीबत ये आन पड़ी कि बिल्डिंग का डिजाइन बनने में ही 3 साल का समय लगने वाला था और बचे 3 सालों में पूरी बिल्डिंग तैयार करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए बुर्ज खलीफा की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ डिजाइन बनाने का काम भी चलता रहा। अब बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर के लिए खुदाई की जा रही थी, तभी एक और मुसीबत ने जन्म लिया, क्योंकि जिस जगह पर खुदाई की जा रही थी वहां की जमीन बहुत रेतीली थी और यहाँ सब छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे, जो एक बड़ी बिल्डिंग की बुनियाद रखने के लिए बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन साइंस के एक फॉर्मूले फ्रिक्शन ने उनकी इस परेशानी को सुलझा दिया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर और वजन जमीन और पाइप की साइड्स पर बनी ग्रिप पर टिका हुआ है। इस बिल्डिंग के नीचे इंजीनियर्स ने 50 मीटर की गहराई तक 192 बेहद मजबूत पाइप्स को डाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर को इस इमारत के 5 लाख टन से भी अधिक भार को संभालना है। बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद बारी आती है इसके कंस्ट्रक्शन की। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे टाइपाई 101 बिल्डिंग पर भी काम कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, सैमसंग CNT कॉर्पोरेशन को दिया गया यह काम इतना बड़ा था कि इसे बेल्जियम की बेसिक्स और UAE की मदद लेनी पड़ी, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए विंग्सफोर्ड कंक्रीट से जंप फार्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोसेस में बेस में सांचे बनाकर इसमें स्टील विगफोर्समेंट पार्ट घुसाकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है और जब कंक्रीट सेट हो जाता है तो उस सांचे को ऊपर के फ्लोर बनाने के लिए ऊपर उठा लिया जाता है। इस प्रोसेस से कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन ऊंचाई अधिक हो जाने के बाद एक और नई मुसीबत आन पड़ी। अब नई मुसीबत ये थी कि जो कंक्रीट ऊपर के सांचों में डालने के लिए बनाया जा रहा था वो अधिक गर्मी और अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपर जाते ही सूख जाता था। लिहाजा कंस्ट्रक्शन टीम ने ऐसा कंक्रीट बनाया जो बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचने के बाद भी लिक्विड फॉर्म में रहे। इसके साथ ही उस कंक्रीट के मिक्सचर को बिल्डिंग के ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया, जिनकी मदद से इस काम को अंजाम दिया गया। अब इमारत के सभी फ्लोर बन चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत का आना अब भी बाकी था, जिस पर अब तक किसी का ध्यान ही नहीं गया था।
दरअसल इमारत और उसकी तमाम खिड़कियों पर अब भी ग्लास पैनल लगाने बाकी थे। जान लीजिए कि बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे। जब ग्लास पैनल लगाने का काम शुरू हुआ तो दुबई की चिलचिलाती गर्मी और ऊंचाई की वजह से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था और ऐसे टेम्परेचर के अंदर इंसानों का जिंदा रहना संभव ही नहीं। इसलिए इंजीनियर्स के सामने एक और नई मुश्किल आ गई और इस मुश्किल से निकलते निकलते 18 महीनों का समय बीत गया। इसके बाद मशहूर इंजीनियर जॉन जिराफा ने कहा कि उनके पास इस मुश्किल से निकलने का सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत महंगा पड़ने वाला है। जॉन के ऑफर को कबूल कर लिया गया क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। जॉन ने एक ऐसा ग्लास बनाया जो सूर्य से निकलने वाली यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर सामान्य बना रहता था। लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और बुर्ज खलीफा में 24,000 ग्लास पैनल्स लगने वाले थे, जिसके कारण यह रकम 3 से 4 अरब के बीच जा पहुंची। इसके बाद सिर्फ 4 महीनों में ऐसे 24,000 ग्लास पैनल बना लिए गए। एक फैक्ट्री डाली गई जहां सिर्फ यही ग्लास पैनल बनाए जाते रहे। अब लगभग बुर्ज खलीफा का काम पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी इसके टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी, जहां पर एक स्टील का पाइप लगाना था। इसकी लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इतने बड़े और भारी भरकम पाइप को इतनी ऊंचाई पर लगाया कैसे जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने वजनी पाइप को इतनी ऊंचाई पर रख सके, और ना ही कोई हेलीकॉप्टर 350 टन वजन उठा सकता है। यानी फिर से एक नई मुसीबत। हालांकि कैसे भी करके इस काम को करना जरूरी था। तभी एक इंजीनियर ने कमाल का उपाय बताया। उसने कहा कि इस पाइप को अलग अलग टुकड़ों में उठाया जाए और बिल्डिंग के अंदर ले जाकर जोड़ दिया जाए। यह तरीका कामयाब भी रहा। पाइप को सही पोजीशन पर ले जाया गया और पाइप के लग जाने के बाद लगभग इस इमारत का काम पूरा हो चुका था। बुर्ज खलीफा के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि जब 2004 में इसका डिजाइन बनाया जा रहा था, तब लोगों को पता भी नहीं था कि इसका पूरा डिजाइन कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद भी इसके डिजाइन पर काम किया जा रहा था। काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। 2007 में इसने सीयर्स टावर का बिल्डिंग विद द मोस्ट फ्लोर्स का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। इसके बाद 7 अप्रैल 2008 को बुर्ज खलीफा 629 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बन गया और 636 मीटर की ऊंचाई के बाद एमआर ने यह ऐलान किया कि इसके पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को सीक्रेट रखा जाएगा। पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ताइपेई 101 बिल्डिंग की ऊंचाई से बस कुछ ही मीटर ज्यादा थी, लेकिन बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर इतना मजबूत बन चुका था कि इसकी ऊंचाई को करीब 300 मीटर तक और बढ़ाया गया। आज दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी मस्जिद, सबसे ऊंचाई पर बना रेस्टोरेंट इसी बिल्डिंग में मौजूद है। सबसे तेज लिफ्ट भी इसी इमारत में लगी है। इस बेहद हाईली प्रोफेशनल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद की मदद लेनी पड़ी थी और उन्हीं की फाइनेंशियल मदद के कारण यह काम आगे बढ़ सका था। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले इस टावर का नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन प्रेसिडेंट की मदद के बाद से जब इसको ओपन किया गया तो उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई और तब लोगों ने पहली बार दुबई के इस अजूबे को देखा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसा लगा ये सब जान के कितनी मुश्किलातों का सामना करते हुए इस बहुत ही नायाब बिल्डिंग को बनाया गया। आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ऐसी दिलचस्प जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को, इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग इसका लुत्फ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।